मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम, देश व समाज की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। तारापुरी स्थित लिसाड़ी रोड पर एक छोटी सी क्लिनिक है जिसमें जरूरतमंदों की जरूरतों को समय समय पर पूरी करते हैं और समय समय पर कैंप भी लगाते हैं ताकि सही मायनों में जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो सके। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के व्यापारी महेश चावला। और खबरें विस्तार से। यूपी के मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर भी काफी मरीज ऐसे थे जिन्होंने कोरोना की काफी पेशेंट बना दिए थे। आज भी कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी में भी इसका असर देखा जा रहा है। कोरोना के काफी पेशेंट है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और लगाया मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में लॉकडाउन, ताकि सही मायनों में आप अपने नियमों को फॉलो करें और इस बड़ी बीमारी से बच सकें। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा लॉकडाउन। नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप और अपने समाज को काफी सुंदर और स्वस्थ बना सकें। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे बार बार अपील करते हैं कि कृपया घर से बाहर निकलते समय अपने हाथों को सैनिटाइजर करें, अपने मुंह पर मास्क लगाएं, जरूरत अनुसार ही घरों से बाहर निकलें। अगर आवश्यकता ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप इस बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपके बराबर में जो खड़ा है वो शख्स क्या वाकई इस बीमारी में पीड़ित है। अगर आपको पता होगा तो ही आप उसका परहेज कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे अपना बचाव करेंगे। तो आपको नियमों को फॉलो करना है और अपने आप को, अपने देश और समाज को बचाना है ताकि आप अपने घर परिवार की रक्षा कर सकें। जब आप सलामत होंगे तभी अपने देश और समाज के कार्य कर सकेंगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से जिस तरह से आपको समय समय पर जागरूक करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। कृपया कर आप लोग नियमों को फॉलो करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। नियमों को फॉलो करने का मतलब यही है कि आप आवश्यकता अनुसार ही घरों से बाहर निकले। आवश्यकता ना हो तो आप घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और खबरें विस्तार से। किया जाता है कि आज से जो अगर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। सभी सज्जनों और दुकानदारों से अनुरोध है कि 10 बजे तक अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घर चले जाएं। अनावश्यक बेचारे को अपनी चाय भिजवा दिया, तो मुझे ऐसा काम करवाना है। लागू किया गया है, किस तरह से पुलिस मुस्तैद है और क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए, हम लोग को जो भी माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश निर्देश आए हैं उसी का हम लोग पालन करा रहे हैं और सभी दुकानें अभी बंद करा दी गई हैं। जो लोग अभी अवेयर नहीं हैं उनको अवेयर किया जा रहा है। लोगों को अपने घरों को भेजा जा रहा है कि रात में ना घूमें, अन्यथा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी जो मैसेज आया है उसी को हम लोग कंप्लायंस कराने के लिए फील्ड में आए। सर, कितना सक्सेस नज़र आ रहा है अभी से? नहीं, आप खुद देख सकते हैं, हापुड़ अड्डे पे हैं हम लोग और यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है और अभी काफ़ी यहाँ पे नॉर्मल है। थोड़ा आवागमन ज़रूर है क्योंकि लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, तो आवागमन धीरे धीरे 1-8 घंटे में। फीस न देने पर छात्र को परीक्षा देने से रोका। जी हां, गंगानगर स्थित IMT कॉलेज के छात्र को फीस न भरने पर
एग्जाम के लिए रोका गया। जहां आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए, वहीं कॉलेज में अब शिक्षा को बेचा जा रहा है। लॉकडाउन में काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी फीस नहीं भरी। आज उसी के मद्देनजर रखते हुए छात्रों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला अधिकारी से अपनी गुहार लगाई कि आखिर हमारे पास जब पैसे नहीं है तो हम किस तरह से अपनी पढ़ाई शुरू करें। हमने कहा टीचर से कि हम आपको पैसे दे देंगे, मगर उसके बावजूद भी टीचर ने उनको बाहर निकाल के खड़ा करा और बच्चों को परीक्षा के लिए रोका। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। IMT के छात्र को क्लास में परीक्षा के लिए बैठने नहीं दिया। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए लोगों ने इस बात की गुहार लगाई कि आखिर जब छात्र पढ़ेंगे नहीं तो कहां से अपने एग्जाम देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं लॉकडाउन में काफी लोग परेशान थे, इसलिए अपने स्कूलों की फीस नहीं दे पाए थे। उसी को मद्देनजर रखते हुए एक छात्र को बाहर खड़ा कर दिया गया और उसको एग्जाम देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने अपनी बात जिलाधिकारी तक पहुंचाई ताकि सही मायनों में उनको न्याय मिल सके। ये तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने का सभी का हक बनता है, मगर आज शिक्षा आपकी बिक रही है। शिक्षा को सब लोग बेच रहे हैं, मगर कोई भी शिक्षा का सही। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। पीड़न बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, पब्लिक स्कूल चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बच्चों का उत्पीड़न बंद करो, बेटियों पर अन्याय बंद करो, बेटियों पर अन्याय। प्रचार शुरू हो गए मेरठ में, सामूहिक आत्महत्याएं मेरठ में शुरू होगी। क्या कह रहे हैं? अब भैया और रह क्या गया और क्या देखना चाह रहा प्रशासन? कौन सी क्लास का प्रैक्टिकल? 12th का। तो जिस तरीके से प्रैक्टिकल नहीं दे रहे, अगर स्कूल की मनमानी ऐसी चलती रहेगी तो अगला स्टेप स्टेप लेना चाहिए कि बच्चों का ऐसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कितना बढ़िया चल रहा है। IMT में पढ़ती हूँ और मेरी फीस की वजह से वो प्रैक्टिकल नहीं देने दे रहे हैं। कहा है कि तब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा। हाफ फीस जमा कर चुके हैं। कहा कि तब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा और बाहर बैठी रहो। और कल भी 8 बजे से 12 बजे तक बैठाया था और आज भी मैं 8 बजे से बैठी थी। नहीं, बस मैं वहाँ पे गई थी और फीस की वजह से मेरा नाम बुलाया गया कि तुम्हारी फीस जमा नहीं है तो फिर तुम्हारा प्रैक्टिकल नहीं होगा, बाहर निकल के बैठ जाओ। ये P पॉकेट में गंगानगर। नाम अशोक शिवाच है, इसलिए बैठे हैं। हमारी बिटिया है ये अनवी सहजवाल, IMT स्कूल ने इसका प्रैक्टिकल नहीं देने दिया, जबकि उसकी हम आधी फीस जमा कर चुके। वो कह रहे कि फीस नहीं तो यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, कोई आपको एनरोल वो उसका नंबर नहीं दिया जाएगा, प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा पेपर के लिए। और हम आज वहाँ गए तो आज हमारी वहाँ के प्रिंसिपल ने कोई भी बात नहीं सुनी, सब बात सुनने से इनकार कर दिया। हम ये लेटर जिला निरीक्षक विद्यालय इंस्पेक्टर साहब ने लिखा था, इसको भी उन्होंने कह दिया हम ना जिला निरीक्षक इंस्पेक्टर को मानते हैं और ना ही DM को मानते हैं, तुम राष्ट्रपति तक चले जाओ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कुछ नहीं माना, हमारे सुनने को तैयार नहीं। वहाँ पे जिला निरीक्षक विद्यालय में विद्यालय निरीक्षक के यहाँ, लेकिन वहाँ उस टाइम वो वहाँ थे नहीं। उन्होंने हमसे एप्लीकेशन ली कि हम लेटर बना के देंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई लेटर नहीं गया। चाहते हैं कि हमारी बिटिया का और हमारी बिटिया जैसी जो और बिटियां हैं इनके साथ में ना तो इन्हें प्रैक्टिकल से रोका जाए और ना इनका एग्ज़ाम से रोका जाए। हमारी ये डिमांड है शासन प्रशासन से और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से और DM साहब से कि इनका। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, जिसकी प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, डॉक्टर साधना मित्तल, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरी न्यूज जनता की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना ना भूले नगमा के साथ। धन्यवाद। मैं व्यापारी देवेंद्र सिंह, देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ, सच्ची जनता की सच्ची आवाज। सब्सक्राइब करें, लाइक। इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं मालूम होगा। इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, नगमा बुलंदियों पर रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। इसकी प्रायोजक है डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, डॉक्टर साधना मित्तल।
बेटियों के साथ बलात्कार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कहीं न कहीं घटना को अंजाम देते हैं ऐसे मन चले जो वाकई बेटियों की इज्जत को तार तार करना चाहते हैं, मगर इस बेटी ने काफी बहादुरी से काम किया और अपनी जान और अपनी इज्जत की आबरू को बचाते हुए एक मिसाल कायम करी। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सही मायनों में ऐसे लोग। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। कोतवाली प्रतापपुर जनपद क्षेत्र का ये मामला है, जहां इस बच्ची ने अपनी हिम्मत दिखाकर उस दरिंदे का किया सामना। 14 साल की उम्र में ही बच्ची ने काफी अच्छी हिम्मत और बहादुरी दिखाई। उस दरिंदे का अकेले ही मुकाबला किया। बीती रात एक दरिंदा इनके घर में घुस गया था और इसकी इज्जत खराब करने की कोशिश करी थी, मगर इस बच्ची ने काफी हिम्मत दिखाई और उस दरिंदे का मुकाबला किया और जल्दी ही अपने माँ बाप को जगा दिया ताकि वो इसकी रक्षा करने के लिए जल्दी से आ जाएं। इस बच्ची ने काफी बहादुरी दिखाई और अपनी इज्जत और अपनी आबरू बचाई। काश के सारी बेटियों को इसी तरह से हिम्मत आए और वो अपनी इज्जत की रक्षा कर सकें ताकि वो किसी दरिंदे का शिकार ना हो। हम अपने चैनल के माध्यम से सलाम करते हैं ऐसी बच्चियों को, ऐसी महिलाओं को जो ऐसे दरिंदों का मुकाबला करती हैं और हिम्मत दिखाकर उनका सामना करती हैं। आज ये बच्ची आई है अपनी इंसाफ की गुहार लगाने। देखना यह है क्या वाकई इसको इंसाफ मिल पाएगा। परिजनों ने इसकी हिम्मत की दाद दी है कि वाकई अगर आज हमारी बच्ची ने हिम्मत ना दिखाई होती तो ये भी इस दरिंदे के भेंट चढ़ जाती। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। जी, क्या मामला जो थाना आए हो आप? जोर से बोलो। हमारे यहाँ का लड़का आएगा, उसका नाम कपिल है और उसका नाम कुणाल भी है जी। और वो हमारे यहाँ पर दीवार पर को चढ़ के आया था और जैसे कि वो एकदम से कूदा ना, तो एकदम मैं सो रही थी और मेरी एकदम से आँख खुल गई क्योंकि मेरे घर में ना गेट के बाहर ही खाट रहती है, तो इसलिए मैं एकदम से जाग गई। और जैसे कि मैं सुनी ना, जैसे कि एकदम से वो गिरा तो एकदम से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और जैसे मैं डर गई थी ना बहुत ज़्यादा, तो मैं एकदम से देखने लगी कि कौन है कौन नहीं। तो फिर मैं एकदम से खड़ी हुई, तो फिर वो था, मैंने उसको एकदम से पकड़ा तो उन्होंने एकदम से मेरा मुँह खींच लिया और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, गलत काम करने की। फिर उन्होंने मेरा मुँह खींच लिया, एकदम से मैं उसको धक्का दिया ना, तो फिर मैंने अपने मम्मी पापा को भाई को आवाज़ दी, जैसे वे उठे एकदम से, तो फिर वो एकदम से भागने की कोशिश करने लगे, दीवार पर चढ़ के वो उसका पैर फिसल गया तो वो गिर गया। फिर पापा ने सबने पकड़ा उसको, फिर ये थाना प्रतापपुर की घटना है और अटेम्प्ट टू रेप का इसमें अभियोग पंजीकृत है। पुलिस ने तुरंत इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पीड़िता बालिका है उसको उसका मेडिकल कराने के लिए और उसके जो बयान होते हैं उन बयान कराने की जो विधिवत कार्रवाई है उसकी कार्रवाई चल रही है और जो अभियुक्त है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसका भी मेडिकल कराने के लिए भेजा जा रहा है और विवेचना के क्रम में जैसे साक्ष्य आएंगे उसके क्रम में आगे कार्रवाई होगी। कोरोना के काफी पेशेंट हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और लगाया मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में लॉकडाउन, ताकि सही मायनों में आप अपने नियमों को फॉलो करें और इस बड़ी बीमारी से बच सकें। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा लॉकडाउन। नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप और अपने समाज को काफी सुंदर और स्वस्थ बना सकें। तो हम अपने चैनल के माध्यम से जिस तरह से आपको समय समय पर जागरूक करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। कृपया कर आप लोग नियमों को फॉलो करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। नियमों को फॉलो करने का मतलब यही है कि आप आवश्यकता अनुसार ही घरों से बाहर निकले, आवश्यकता ना हो तो आप घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। दिल्ली एनसीआर में स्थित होने के कारण मेरठ मंडल के 3 जनपद ऐसे हैं जहां पर संक्रमण काफ़ी है और एक्टिव केसेस की संख्या 500 से ज़्यादा हो गई और प्रतिदिन जो नए केसेस आ रहे हैं वो भी लगभग
100 के करीब या 100 से ज़्यादा इन 3 जनपदों में मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में आ रहे हैं। और आपको पता ही है, ये तीनों ही जनपद ऐसे हैं जो एकदम सीधे जुड़े हुए हैं हमारे एनसीआर रीजन से, और बहुत भारी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है रेलवे के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, निजी वाहनों के माध्यम से, और इवन जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसके माध्यम से भी काफ़ी लोगों का आगमन रहता है, जिसकी वजह से संख्या काफ़ी बढ़ रही है। एहतियात के तौर पर सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आज ही ये 3 जिलों में हमारे डिसीजन लिया गया है, गौतम बुद्ध नगर में, गाज़ियाबाद में और मेरठ में, कि रात्रिकालीन कर्फ्यू यहाँ पे इम्पोज़ किया जाएगा। और ये समय अवधि होगी वो 10 बजे, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। अभी फ़िलहाल ये किया गया है, इसके बाद इसको रिव्यू भी किया जा सकता है। भविष्य में जिस तरीके के परिणाम रहेंगे और संक्रमण की दर रहेगी उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। फ़िलहाल ये 17 अप्रैल तक के 2 जनपदों ने, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ने आदेश किए और 18 तारीख तक मेरठ ने आदेश किया है। इसमें काफ़ी एग्जाम्पशन भी रखे हैं ताकि किसी भी जनमानस को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जितने शासकीय कर्मी हैं उनको तो पूरी तरीके से रात को एग्जाम्पशन रहेगा किसी भी सरकारी काम के लिए। इवन जो प्राइवेट मेडिकल स्टाफ होगा या डॉक्टर्स होंगे उनको भी पूरी छूट रहेगी। जो एसेंशियल सामान ले जाने वाले ट्रक हैं या गाड़ियाँ हैं जो रात को सामान पहुंचाती हैं उनको भी रहेगा। रेस्टोरेंट को भी 1 घंटे की छूट रहेगी कि वो सैनिटेशन की ड्राइव करें। और जो पंचायत चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है, डोर टू डोर जो लोग खाने की चीज़ें ले जाएंगे, रात को मान लीजिए ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इस तरह के आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एसेंशियल जिनकी सर्विसेज हैं उनको एग्जाम्प्ट रखा जाएगा। और ये निर्देश है कि इसको बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में करना है, लोगों से अपील करके, लोगों से संवाद करके इसको एनफोर्समेंट कराना है। किसी प्रकार की ऐसा कोई व्यवहार किसी हमारे शासकीय कर्मी का ना हो जो अपेक्षित ना हो, जो उचित ना हो। तो सभी को कहा गया है कि इसको अच्छे से एनफोर्समेंट कराना है। लागू कराने में हम 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखेंगे, लेकिन जो व्यवहार होगा वो सबका बहुत मर्यादित व्यवहार होगा, उसी में मर्यादित व्यवहार में ही ये इन्फोर्समेंट किया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या नाइट कर्फ्यू के दौरान किसान भी वहाँ से हटाए जाएंगे? देखिए, आप नाइट कर्फ्यू का मतलब ये है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, है ना। जो जहाँ है वो तो वहाँ रहेगा ही। तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और जो लोग रात को मूवमेंट करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये सभी वर्गों के ऊपर लागू है, सिवाय जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हैं जो, उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा। स्कूल कॉलेजों के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं? हाँ, विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों के लिए भी सभी डिस्ट्रिक्ट ने जारी किए हैं। और जैसा कि पूर्व में भी बताया गया था कि स्कूल कुछ जगह तो बंद किए गए हैं इन्होंने। गौतम बुद्ध नगर में जो है स्कूल बंद करने का फैसला लिया। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा, पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, उसके आधार पर ये डिसीजन लिया गया है। या जो स्कूल हमारे ऐसे हैं जहाँ संख्या ज़्यादा, उन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए डिसीजन लिया गया है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कुछ भी ऐसा होता है जिससे आपको लगता है कि हमारे देश और समाज में उन्नति होगी या हमारे देश के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे वो दिखना चाहिए, तो आप 3 मिनट की वीडियो बनाकर हमारे इन नंबरों पर हमें सेंड कर सकते हैं, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले आप अपने आसपास के थाने में इस चीज की सूचना जरूर देंगे ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। तो देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हमारा चैनल आपके हाथ में। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।